ये हमारा पुश्तैनी प्लाट है पूरा। इसको हमारे ही परिवार के कुछ लोगों ने बेच दिया है ज़्यादा दामों में, और उन्होंने है ना हमको खबर भी नहीं होने दी और बिना बताए ये ज़मीन को बेच दिया है। तो उसी सिलसिले में हम यहाँ पे आए हुए हैं। जमीन जो हमारी पुश्तैनी है, हाँ इसका हिस्सा बराबर हो। जी, उन्होंने एक तरफा हिस्सा कर लिया है, हाँ जिसके लिए हम परेशान हैं। आज तक जो जमीनें बेची है, हाँ। आज तक कोई 1 रुपया नहीं दिया हमको, अच्छा तो उसका भी न्याय दिया जाए हमारे। जी। ये ज़मीन हमारी खानदानी ज़मीन है। जी, तो इन्होंने कतिपय लोगों ने मतलब अपने नाम पर इसको करके हमारा नाम हटा करके उसमें से मतलब इनको मतलब फरोख्त कर दिया किसी तीसरे आदमियों को मतलब। जी। अब वो कल से हम लोग परेशान हो रहे हैं। आज नफ्ती होने वाली थी हाँ। और नफ्ती मतलब हो नहीं सकी है। अगर यहाँ पर प्रशासन हमारा साथ नहीं देता है तो हम यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, क्योंकि हमारे अधिकारों का, हकूक का हमारे मतलब हनन हो रहा है यहाँ की जगह, और बरसों से हो रहा है मतलब। और इस तरह से इन्होंने मतलब ये जो सौदा चिट्ठी बनाई है या वहाँ पर प्रशासन के अंदर मतलब नफ्ती की दरखास्त दी है, ये सब अवैध तरीके से मतलब किया गया है मतलब। नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज में आपका स्वागत है। इस समय हम मध्य प्रदेश के खंडवा के पदम नगर थाना क्षेत्र से सटी हुई यहाँ पर पदम कुंड क्षेत्र स्थित एक ज़मीन के सामने मौजूद हैं और आपको बता देना चाहते हैं, ये जो रास्ता जो दिख रहा है ये पदम नगर थाने से यहाँ पर नए बस स्टैंड की ओर इधर सामने की ओर जाता है। आपको बता देना चाहते हैं, यहाँ पर ये जो ज़मीन आप सामने देख रहे हैं, इस ज़मीन को लेकर विवाद गहरा गया है और बताया जाता है कि इस ज़मीन का बीते दिनों सौदा हुआ है, जिसके बाद इस ज़मीन से संबंधित स्वत्व से जुड़े हुए कुछ लोगों ने इसको लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और पूरे मामले की शिकायत खंडवा में राजस्व से जुड़े अधिकारियों के साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों तक पूरे मामले से अवगत कराया गया है। तो जो परिवार से जुड़े जो लोग हैं जिन्हें इस विवादित सौदे से आपत्ति है, वे लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इनका ऐसा कहना है कि ये जो सौदा, जो विवादित सौदा हुआ है, इसमें इनके हक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और इस संबंध में यदि शासन प्रशासन स्तर पर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो परिवार ने यहाँ पर धरने पर बैठने की चेतावनी दे दी है और यहाँ पर बड़ी संख्या में परिवार के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो हम कुछ लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे पूरे मामले को लेकर उनका क्या कहना है। खबर को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। जी, आपका क्या नाम है, आप कहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ पर खंडवा में पदम नगर थाने के पीछे जो जमीन रिक्त पड़ी हुई है, यहाँ पर काय के लिए पूछे, पूरा विस्तार से नाम बताते हुए बताइए। जी, मेरा नाम ज़ेबा आफरीन है जी, और मैं खड़गपुरा से हूँ। और ये जो जितनी भी ज़मीन आप मेरे पीछे देख रहे हैं या जो मैंने आसपास जो आप देख रहे हैं, ये हमारी खानदानी पुश्तैनी ज़मीन है और मेरे ही खानदान के कुछ लोगों ने, जिसमें कुछ नाम है, मैं आखिरी में उनके नाम आपको बताऊंगी, इन लोगों ने हमारे साथ धोखाधड़ी करके इसको बेच दिया है, जिसकी जानकारी हमको नहीं दी है। और इसमें से जो हमारे खानदान के, जो हमारे और भी हमारे चाचा हैं, बड़े पापा जो है वो हज पर गए हैं, उनकी भी जानकारी में ये चीज़ नहीं है। एक भाई हमारे हॉस्पिटल में है, उनको भी ये जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। और हमारे ही खानदान के कुछ लोगों ने इसको ज़्यादा दाम में, हमारी जानकारी में रखे बगैर इसको अच्छे दामों में बेच दिए। ये जो जमीन जो है ये आपकी खरीदी हुई है या आपकी खानदानी जमीन? हमारी खानदानी पुश्तैनी ज़मीन है। अच्छा, तो ये यहाँ पर आपको कैसे जानकारी मिली कि आपकी जमीन को बेचा जा रहा है? जी, ये हमको 9 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच में इन लोगों ने धोखाधड़ी से सारे काम कर लिए हैं और हमको 2 मई के बीच खबर लगी है कुछ उससे हमको 2 मई के बीच खबर लगी, हाँ जानकारी लगी हमको, जिसमें सीमांकन की जो डेट होती है वो हमको आज मिली है, जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जिसमें सीमांकन के लिए कम से कम 7 दिन का समय होना चाहिए। तो हमारे पास समय तो मतलब समय तो छोड़िए, हमारे जो घर के बड़े हैं वो तो हज पर गए हुए हैं, तो हम कुछ कर नहीं सकते। हमने एसडीएम साहब, तहसीलदार महोदय, तहसीलदार और पटवारी जो भी हैं सब के मतलब हमारे आवेदन हम सभी के पास लेके गए, सब किसी ने हमारी सुनवाई नहीं करी। इसलिए हम मीडिया के द्वारा अपनी बात रखकर कुछ मदद लेना चाहते हैं। जैसा आप बता रहे हैं कि आपकी जो खानदानी जमीन है
उसको मनमाने तरीके से बेचने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। जी। तो इसको रुकवाने के लिए आपने कुछ अधिकारियों को शिकायत की पूरे मामले में? जी सभी जगह शिकायत करी, हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। जी जी जी। जैसे इस मामले में आज आप यहाँ पर जो पहुंचे हुए हैं, तो यदि इस मनमानी जारी रही, आपके पक्ष में नहीं कुछ काम होता है, जी। कोई कार्रवाई नहीं होती है, अगला कदम क्या होगा? जी हम कल से धरने पे बैठ जाएंगे जी। और हमारा हक लेकर रहेंगे, क्योंकि हकदार तो हम भी हैं। ऐसे कैसे ये लोग धोखाधड़ी से हमको धोखा दे रहे हैं ये लोग। ये नहीं, अब घर की सभी लेडीज से बैठेंगे। आज कितने लोग पहुंचे हुए हैं यहाँ पे? हमारे तो अभी घर के 8-10 लेडीज है, लेकिन कल से हम 300 से 400 लोग हो जाएंगे यहाँ 300 से 400 पर। लोग जी बिल्कुल 300 से 400 लोग हो जाएंगे। जी। और इसमें राजस्व अधिकारी के लोग भी मिले हुए हैं। जी जी जी। अच्छा। और हमारे इस जितनी भी जमीन है इसकी सबकी रखवाली होती है। जी ये जितने भी जो भी जानवर दिख रहे हैं ये सब हमारे ही छोड़े हुए हैं। जी। जी बताइए क्या कहना चाहेंगे? जी राजस्व अधिकारी के सपोर्ट से ये मिलकर ये सब एक बंटवारा हुआ है और हमारे साथ धोखाधड़ी की गई है। अच्छा, अब अगला कदम क्या होगा? जी हम सब धरने पे बैठेंगे, परिवार के जितने भी हमारे जो हैं हम सब धरने पर बैठेंगे। अब आपका क्या नाम है और आप यहाँ पर जो पहुँचे हुए हैं ये कौन सी जगह है और आपकी किस तरह की शिकायत है, इस बारे में आपने प्रशासन के अधिकारियों तक सूचना दी है? पूरा विस्तार से बताइए। मेरा नाम मोहम्मद रऊफ खान जी, उम्र 80 साल जी। ये जमीन हमारी खानदानी जमीन है जी। तो इन्होंने कतिपय लोगों ने मतलब अपने नाम पर इसको करके हमारा नाम हटा करके उसमें से मतलब इनको मतलब फरोख्त कर दिया किसी तीसरे आदमियों को मतलब जी। अब वो कल से हम लोग परेशान हो रहे हैं। आज नफ्ती होने वाली थी और नफ्ती मतलब हो नहीं सकी है। अगर यहाँ पर प्रशासन हमारा साथ नहीं देता है तो हम यहाँ पे धरने पे बैठेंगे। क्योंकि हमारे अधिकारों का, हकूक का हमारे मतलब हनन हो रहा है यहाँ की जगह और बरसों से हो रहा है मतलब। और इस तरह से इन्होंने मतलब ये जो सौदा चिट्ठी बनाई है या वहाँ पर प्रशासन के अंदर मतलब नफ्ती की दरखास्त दी है, ये सब अवैध तरीके से मतलब किया गया है। मतलब इसमें 15 तारीख को मतलब नफ्ती आज थी, लेकिन 15 तारीख का फिर मतलब उन्होंने मतलब नोटिस जारी करने का ऐलान किया है और 15 तारीख को, तो 15 तारीख को नफ्ती नहीं हो और प्रशासन उसको देखे कैंसिल करे और इन कतिपय लोगों को जिन्होंने मतलब ये 2 महीने के अंदर इस तरह से कृत्य जो किया है उसको उनको मतलब पकड़ के उनको दंडित किया जाए। और ये जो हुआ है जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अवैध तरीके से जमीन को बेचने का प्रयास किया जा रहा है जी, तो ऐसे कितने लोग हैं जिनके हित प्रभावित होंगे यदि ये सौदा होता है? इसमें कम से कम नहीं तो ये समझ लो कि 15-16 मतलब लोग हैं मतलब इसमें परिवार 15-16 परिवार। हाँ, ये क्या बेशकीमती जमीन है? बिल्कुल बेशकीमती जमीन है। जी जी जी। तो इस बारे में आपने शिकायत की जिम्मेदार? जी हाँ सब किया, पूरी कार्रवाई कर रखे हैं हम। जी जी। आज आप लोग इतने सारे लोग जो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं जी, काय के लिए पहुँचे थे? बस इसीलिए कि मतलब यहाँ पर मतलब नफ्ती ना हो जी और हम लोग मतलब उसका विरोध करें, मतलब नफ्ती का उसको रोकें ताकि हमारे मतलब अधिकारों का हनन ना हो और मतलब ये जमीन ये मतलब फरोख्त न कर सकें। जैसा मैं आपसे बहुत कम शब्दों में समझना चाहता हूँ, किस तरह से आपके अधिकारों का उल्लंघन करते हुए ये जमीन को बेचने का और इसकी मनमानी तरीके से इसकी सौदा चिट्ठी का प्रयास हुआ है, इस बारे में समझा दीजिए। आपके अधिकारों का उल्लंघन कैसे कर रहे हैं ये लोग? ये बंटवारे के तहत जी, जो 3 भाइयों के बीच में बंटवारा हुआ है जी, उसमें मैं मतलब उसका मतलब हकदार हूँ मतलब, और मेरे भाई हकदार हैं उसके। लेकिन कितने मतलब जो लोगों ने मतलब किया है वो मतलब सारे लोग नहीं है उसके अंदर बेचवाल, और समझिए इस तरह से मतलब हुआ है मतलब। और हमारे पास बंटवारे की मतलब वो कॉपी है तो, और कोर्ट जाने का हमको समय दिया जाए मतलब तब तक के नफ्ती ना हो यहाँ पर। जी जी जी। आप नफ्ती का मतलब यहाँ विरोध करते हैं? बिल्कुल नफ्ती करते हैं। आप मतलब ये चाहते हैं कि जो नफ्ती है वो बिल्कुल पारिवारिक सहमति से जी और नियमों के अनुसार हो। जी। और मान लो ऐसा नहीं हुआ और जबरदस्ती नफ्ती होती है तो क्या कदम? हम धरने पे बैठेंगे यहाँ पर, धरने पे बैठेंगे कल से। ये सब भाई औरतें वगैरह जब हमारी है मस्तूरात, बच्चे छोटे वगैरह सब बैठेंगे धरने के ऊपर यहाँ पर। और यहाँ पर कोई भी ऐसी स्थिति बनना नहीं चाहिए उन लोगों की तरफ से जिससे कि यहाँ पर मतलब विवाद पैदा हो, क्योंकि हम विवाद नहीं चाहते हैं। इस बारे में आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस को भी सूचना दे दी है और वो कार्रवाई भी कर रहे हैं। हम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं, शासन को दे रहे हैं, सब नोटिस वगैरह सब दे चुके हैं। जी। क्या नाम है? मेरा नाम मकसूद खान है। जी मकसूद भाई बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? पिता का नाम सादत खान है जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जमीन जो हमारी पुश्तैनी है इसका हिस्सा बराबर हो जी। इन्होंने एक तरफा हिस्सा कर लिया है जिसके लिए हम परेशान हैं। आज तक जो जमीनें बेची है आज तक कोई 1 रुपया नहीं दिया हमको। अच्छा। तो उसका भी न्याय दिया जाए हमारे जी।
अभी ये नोटिस का क्या कहानी सामने आई है? नोटिस की कहानी आई है कि उन्होंने जमीन अपने नाम पे कर ली है, परिवार को किसी को कोई सूचना नहीं दी, कोई नोटिस नहीं दिया जी। और इन सबों ने क्या बोलते हैं उल्टे सीधे असर करके, और हमारे भाई लोग भी उसमें मिल गए। अच्छा। 10 हो गए 10 लोग। हाँ। और उन्होंने जमीन को बेच दी। अच्छा। इसकी शिकायत कर दिया? और हमने उनको भाइयों को बोला था, हाँ। मैंने जो जमीन आपने बेची है मेरे को हिसाब चाहिए। हाँ। उसके बाद में दस्तखत करूंगा। अच्छा। तो इन्होंने परिवार को करके और वो बेच दी ताकि किसी को हिसाब नहीं देना पड़े। ठीक है। आपने देखा कि हमारे यहाँ पर जो लोग पहुंचे हुए हैं, परिवार से जुड़े लोग, जिनका दावा है कि यहाँ पर जो बेशकीमती जमीन है जिसको बेचने का प्रयास किया जा रहा है, और इसको लेकर परिवार ने यहाँ पर जो आज सीमांकन होना था उसका विरोध दर्ज कराया है, और स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि यहाँ पर मनमानी पूर्वक यहाँ पर यदि सीमांकन होता है और इनके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो ये लोग यहाँ पर धरने पर बैठेंगे। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर परिवार से जुड़ी महिलाएं और साथ ही बड़ी संख्या में परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिनका इस सौदे और साथ ही इस सीमांकन को लेकर विरोध है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस बारे में और कोई नया कुछ अपडेट आएगा वह भी हम आप तक पहुँचाएंगे। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि जनता से जुड़ी हर खबर आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।